और मैं कहता हूं कि बड़े दिन हो गई कोई कहानी नहीं सुनाई मैंने। और ये जो कहानी अभी सुनाने जा रहा हूं ये बड़ी अमेजिंग कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आधी वीडियो देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। ये कहानी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिए। अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ के चले जाओ। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव था, उस गांव में माँ और बेटे रहा करते थे, बहुत ही गरीब रहा करते थे। तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो पैसे वैसे उसके पास थे नहीं इलाज कराने के लिए। तो किसी तरह वो अपना इलाज कराता था, अपनी माता का इलाज कराता था। और बहुत से डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि अब नहीं ठीक हो सकती। तो किसी ने उस लड़की को बोला कि तुम यहाँ से काफ़ी दूर वहाँ लेकर चले जाओ, डॉक्टर है वहाँ आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। तो लड़का जो है अपनी माँ की जान बचाने के लिए वो काफ़ी दूर जाता है। कोई बोलता है कि 200-300 किलोमीटर एक शहर है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक डॉक्टर है, वो दवा देंगे तो ठीक हो जाएंगी आपकी माँ। तो वो लड़का तैयारी करता है और जाता है, और उसके पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन वो किसी तरह करके वो जाता है। और फिर उसके बाद चलते चलते उसको रास्ते में अचानक उसकी माँ की जो तबीयत थी और सीरियस हो गई और ख़राब हो गई। तो उतनी समय उसको रास्ते में कुछ घर वर कुछ नहीं दिख रहा था। तो थोड़ी देर अपनी माँ को बोला कि माँ थोड़ी और सब्र कर लो, थोड़ी देर और चलता हूँ, तो कुछ दिख जाए तो वहीं पर आपको मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा आराम करो, फिर पानी वानी पिलाता हूँ, दवा खिलाता हूँ। तो जैसे ही थोड़ी दूर बाद गए तो देखा कि एक मंदिर के जैसा एक मंदिर थी। और उस मंदिर में गया, अपनी माँ को लिटाया, और फिर मंदिर से एक पुजारी निकला गेरुआ कलर कपड़ा पहनकर। तो वो बोला कि क्या हो गया, इनको क्या हो गया, ये क्यों लेटी? तो लड़का बोला मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, एक 250-300 किलोमीटर एक शहर है, वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि बोले कि हाँ ठीक हो जाएंगी। तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ। अभी इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ले जाने की कंडीशन नहीं है, तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं इनका अच्छे से इलाज करा सकूँ, और इतनी हालत इनकी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं इनको नहीं ले जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ इनको लिटा दिया थोड़ा आराम करने के लिए। तो पुजारी ने कहा इनको क्या दिक्कत है? पुजारी ने कहा इनको क्या दिक्कत है? तो उसने कहा लड़के ने बोला कि इनको बहुत दिक्कत है, सब डॉक्टर ने इनको मना कर दिया कि ये नहीं बच सकती हैं, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो जो पुजारी था वो बोला कि रुको, मैं अंदर भगवान बैठे हैं, मैं उनसे बात करके आ रहा हूँ, आपकी माँ जीवित रहेंगी या मरेंगी, अंदर भगवान बैठे हैं ना, मैं बात करके आ रहा हूँ। तो पुजारी अंदर गया और भगवान से बात करके आया कि भगवान से बात करके आया, और आया तो लड़के को बोला कि अब डरो मत, आपकी माँ मरेंगी नहीं, आपकी माँ जिंदा रहेगी। तो लड़का बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो पुजारी ने बोला हो सकता है, इसी जंगल में जाओ, वहाँ से एक जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी लेकर अपनी माँ को पिला दो, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने बोला कि आपकी माँ ठीक हो जाएगी। भगवान ने बोला कि जंगल जाओ, जंगल में एक जड़ी बूटी, इस नाम की जड़ी बूटी होती है, ऐसी जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी को लाओ और अपनी माँ को पिला दो, ठीक हो जाएगी। भगवान ने ऐसा बोला। तो पुजारी की बात मान गया, लड़का गया और जंगल से वो जड़ी बूटी लेकर आया और अपनी माँ को पिला दिया, उसकी माँ ठीक हो गई। और जब उसकी माँ ठीक हो गई तो जहाँ पर वो लड़का काम करता था, एक राजा के यहाँ वो लड़का काम करता था, और राजा के यहाँ वो लड़का काम करता था, और राजा की किसी दूसरे प्रजा से लड़ाई चालू हुई थी। ठीक है, महाभारत चालू हो गया था, लड़ाई चालू हो गई थी दूसरे प्रजा से। तो जो राजा था वो राजा बहुत ही उदास था। इसलिए वो उदास था कि मेरे पास सेना कम है, मेरे पास औजार कम है, मेरे पास इतने सेना नहीं है, मैं कैसे जीतूंगा, अपने दुश्मनों से कैसे जीतूंगा। वो बड़ा टेंशन, बड़ा उदास था। तो जो लड़का था वो राजा के चेहरे को उदासी देखा तो लड़का से रहा नहीं गया। तो उसने बोला
कि क्या हुआ राजा साहब, बड़े उदास हो? तो राजा ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास औजार नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं लड़ाई करने के लिए, और लड़ाई करना है, ऐसा लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, मेरी परिजय हो जाएगी, मैं नहीं जीत सकता, मैं हार जाऊंगा, मेरे पास ना ज़्यादा सेना है, ना ज़्यादा औजार है, ना ज़्यादा हथियार है, मैं कैसे जीतूंगा? तो उसने बताया, तो बड़ा टेंशन में था राजा। तो लड़का बोला कि राजा साहब घबराने की कोई बात नहीं, मैं भगवान से बात करके आऊँगा, आप जीतोगे कि हारोगे? तो राजा जो था नीचे से ऊपर तक उसको देखा, बोला पागल वागल हो गया, तुम भगवान से बात करोगे? हैं, दारू वारू पी के आए हो, भगवान से तुम बात करोगे? तो बोला मैं नहीं बात करूंगा, एक थोड़ी दूर जाओ, वहां पर एक पहाड़ी पे एक मंदिर है, और वहां पर एक पुजारी था, और वो वही पुजारी बाबा से बात करता है, भगवान से बात करता है, और बोलता है, जो बोलता है वो सच हो जाता है। और उस लड़के ने अपनी माँ की कहानी सुना दी कि सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मैं उस पुजारी के पास गया, उस पुजारी ने भगवान से बात किया, और भगवान ने बोला कि ये जड़ी बूटी अपनी माँ को पिला दो, आपकी माँ ठीक हो जाएगी, घर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो उसको ये कहानी सुनाई, तो राजा साहब ने बोला कि चलो अच्छा देख लेते हैं कौन भगवान है, देख लेते हैं कौन भगवान है। तो वो राजा साहब गया अपनी सेना के साथ, और उस गरीब लड़का लेकर गया उसको। तो गए, जैसे ही मंदिर बैठ गए, तो फिर उस मंदिर से वही पुजारी निकला, गिरवा कलर कपड़े पहन कर निकला। तो राजा साहब ने अपनी पूरी बात बता डाली कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास सेना कम है, मेरे पास हथियार कम है, मैं नहीं जीत सकता लड़ाई में, मैं हार जाऊंगा, तो इसके लिए मैं उदास रहता हूँ, मुझे कुछ रास्ता समझ नहीं आता, बताओ। सुना है कि आप भगवान से बात करते हो। तो पुजारी ने बोला हाँ मैं सही भगवान से बात करता हूँ, तो आप एक बार भगवान से बात करो कि मैं जीत जाऊंगा कि हार जाऊंगा। तो पुजारी जाता है अंदर, देखता है, अंदर जाता है, और अंदर से बाहर आता है, बात करके आता है। तो बोलता है, पुजारी बोलता है कि जाओ, भगवान ने बोल दिया आप जीत जाओगे, क्योंकि मैं भगवान से भी बात करके आया हूं, भगवान ने आपको बोला कि आप जीत जाओगे। और वो राजा, उसके पास जहां 500 सेना थी और उसके पास 250 सेना थी। जो राजा था, जो दूसरा वाला था, जो दूसरों से लड़ाई थी, उनके पास 500 सेना थी, और जो ये राजा था इसके पास 250 सेना थी। और ये एकदम चल दिया, सेना उना लेकर, जो 200-250 सेना थी सबको लेकर चल दिया, चलो अब तो भगवान ने मुझे बोल दिया, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो भगवान ने मुझे बोल दिया, अब तो मैं जीत कर रहूं। तो भगवान ने बोला राजा के अंदर ही है, और लेके जाती है, 200-250 सेना लेकर जाती है, और सबको मार गिरा के चली जाती है, क्योंकि उसको पता, उसको भरोसा हो जाता है कि मुझे भगवान ने बोला, जब भगवान मेरे साथ है तो मैं हार कैसे सकता हूँ। जब भगवान ने स्वयं बोला कि तुम जीत जाओगे, तुम नहीं हारोगे, तो इसमें जीत मेरी पक्की होगी, चलो लड़े। और जाता है उसी ताव में, वो ये सोचता है कि अब तो भगवान मेरे साथ नहीं, अब तो मैं हारूंगा नहीं, भगवान ने मुझे बोला मैं जीत जाऊंगा, और उसी ताव में जाता है, और सबको मार गिरा देता है, और वो जीत जाता है। और जब जीत जाता है तो उसकी खुशी में उस पुजारी के पास जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, फूल चद्दर जो भी होता है अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस पुजारी का धन्यवाद करने जाते हैं। तो होता है क्या कि जब वो पुजारी घर से बाहर निकलता है तो वो पुजारी बोलता है कि मैं ये चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, मैं ये चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, ये पैसा चढ़ा रहा हूँ, ये अपना चढ़ाना था। उस राजा साहब ने बोला कि ये जाओ भगवान के वहाँ समर्पित कर दो, चढ़ा दो। तो पुजारी ने बोला कि राजा साहब ये कोई मंदिर नहीं है, ये मेरा घर है, और मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, बस मैं कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैं अपना गिरवा कपड़ा पहन कर मैं बाहर निकला, तो सब लोगों ने मुझे पुजारी समझ लिया, और अंदर कोई भगवान नहीं, चल के देख लो मेरा घर है ये, भगवान कोई नहीं है। पुजारी ने बोला भगवान कुछ नहीं है। देखो पहले क्या होता था, पहले जमाने में घर वो ऐसे होता था ना, मंदिर टाइप में, जैसा टपरेल साइड में उसके ऊपर खपरे टाइप में होते थे, ऐसा लग रहा था कि वो मंदिर था, तो सब लोगों ने उसको मंदिर समझ लिया था। तो पुजारी ने बोला वो पुजारी नहीं था, वो आदमी था, वो गिरवा कलर कपड़ा पहनता इसलिए उसको समझ लिया पुजारी है, और मंदिर जैसा घर बना था इसलिए उसको समझ लिया घर है। और वो बोला कि अंदर भगवान नहीं है, चल के देख लो, कुछ नहीं है, मैं तो बस आपका हौसला बढ़ाने आ रहा था, मैं तो बस आपका साथ दे रहा था। अगर मैं बोल देता आप हार जाओगे तो आप जाके हार जाते, लेकिन मैं बोला कि जाओ ने भगवान ने आपको बोले आप जीत जाओगे, तो आप उसी दाव में गए, आप जीत के आ गए। भगवान कुछ नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाया, मैंने तुम्हारा साथ दिया,
और भगवान से मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, भगवान है ही नहीं यहाँ पर, चलो मेरे घर में देख लो। और जब राजा साहब अंदर जाते देखते भगवान कुछ नहीं, उसके घर में फर्नीचर पड़ा होता है, कुर्सी पड़ी होती है, सब चीज़ पड़ा होता है, भगवान नहीं होता। तो इसका मतलब आप साफ समझ सकते हो, इसका मतलब इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। इस कहानी से आपको ये सीख मिली होगी कि देखो, जब आपके साथ कोई खड़ा रहता है ना, भले वो आपके साथ हो या ना हो, लेकिन जब वो बोल दिया कि जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपके अंदर थोड़ा डबल ताकत आ जाती है, डबल एनर्जी आ जाती है। अब तो मेरे साथ ये है, अब तो मेरे साथ बड़े भैया, अब तो मेरे साथ ये है, अब तो मेरे साथ मेरा मालिक खड़ा है, अब तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक, तो वही चीजें होता है, विश्वास करना। जब तो मेरे साथ ये है, तो वही चीजें होता है, विश्वास करो। और किसी को मत ये बोलो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम हार जाओगे, तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तुम्हारी ये हाल है, तुम ऐसे ऐसे कुछ नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, तो मैं कहता हूँ ये नहीं बोलना चाहिए। जब बंदा हार रहा है ना, तो उसको ये मत समझो तुम हार जाओगे, उसको बोलो तुम जीत जाओगे। अगर जब कोई बंदा हार रहा है, तुम उसको बोलोगे कि तुम हार जाओगे, तो वो तो हारेगा ही। ठीक है, तो इससे अच्छा क्यों, इससे अच्छा उसको बोलो जीत जाओगे। जब 10 आदमी आकर बोलेंगे बेटा तुम जीत जाओगे, भैया तुम जीत जाओगे, तुम ये चीज़ कर लोगे, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तो वो उसी कॉन्फिडेंस से होता है कि हाँ यार इतने आदमी बोले तो मुझे एक नए दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं एक नए दिन जीतूंगा जो। तो उसके अंदर वो डबल ताकत आ जाती है, डबल क्षमता आ जाती है काम करने के लिए। तो वही चीज़ें होता है यार, किसी को हमेशा निगेटिव मत करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।